हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट या न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। प्लांट में किस तरह का पोषण होता है, किस तरह की पोषण प्रक्रिया होती है, कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है, कैसे कंप्लीट अपना वर्क करते हैं, तो वो पूरा वर्क है, पोषण है, वो हम किसमें पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, वो प्लांट के अंदर स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। हम क्या वैसे बहुत सारे पार्ट बनाते जाएंगे और आपको इससे आसानी रहेगी। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने कक्षा क्लास 6 में पढ़ा है कि फूड है हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल में बहुत ज़रूरी है किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीवित जीवों के लिए, सजीवों के लिए। हम भी सजीव है, लिविंग है, प्लांट भी है, हम सभी के लिए फूड बहुत ज़रूरी है। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि फूड के, भोजन के बहुत से घटक होते हैं। कुल मिला के 6 घटक होते हैं, जिसमें पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन, चौथा वसा, पांचवा मिनरल्स, खनिज लवण और छठा होता है जल। तो यहीं पर दिया, वही सेम को सेम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स का मतलब वसा, विटामिन, मिनरल्स मतलब खनिज लवण और जल के बारे में आगे स्टडी करेंगे। दीज आर कंपोनेंट है फूड। ये सब क्या है? फूड के कंपोनेंट है, घटक है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रन। इन्हीं कंपोनेंट्स को, इन्हीं घटकों को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रेंट्स कहते हैं, पोषक कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के लिए क्या है? बहुत ही जरूरी है। कौन जरूरी है? घटक जरूरी है। आगे स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है? फूड की बहुत आवश्यकता होती है। रिक्वायर मतलब जरूरी, आवश्यकता होती है। प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल। पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं। देमसेल मतलब होता है खुद बना सकते हैं, सिंथेसिस मतलब बनाना। बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। लेकिन एनिमल्स है जिसमें क्या है? ह्यूमन भी आता है, मनुष्य भी आता है। वो ह्यूमन मतलब मनुष्य है, वो अपना भोजन खुद बना सकते नहीं है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। तो वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे? बना नहीं सकते तो क्या करते हैं? वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? कौन? एनिमल और ह्यूमन, मनुष्य भी। वे दे गेट, वो प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं या दूसरे एनिमल से प्राप्त करते हैं। जैसे मुझे भोजन चाहिए, मनुष्य को भोजन चाहिए, तो भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? या तो पौधों से प्राप्त करेगा, सब्जियाँ है, फल है। और बाकी दूध के लिए, मांस के लिए, अंडे के लिए किस पे डिपेंड रहेगा? वो अदर एनिमल पर डिपेंड रहेगा, या दूसरे एनिमल को ईट भी करता है, खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। थस इसी प्रकार ह्यूमन्स एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। इसीलिए जो मनुष्य है और दूसरे जानवर है वो किस पे डिपेंड है? वो प्लांट पे डिपेंड है। कैसे? डायरेक्टली है, प्रत्यक्ष रूप से। इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जैसे जैसे गाय है, बकरी है, हिरन है, डियर है, ये सब किस पे? सीधे के लिए प्लांट को खाती है। तो ये कैसे वो डायरेक्टली डिपेंड हो गए। लेकिन लॉयन है, टाइगर है, ये क्या है? प्लांट पे डिपेंड नहीं है। ये डिपेंड किस पे है? वो प्लांट ईटिंग एनिमल जैसे हिरन है, उन पे डिपेंड है। इसलिए ये कैसे हुए? लॉयन वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हुए? प्लांट पे डिपेंड हो गए हैं। हाँ, आगे स्टार्ट करते हैं। बूजो वांट्स टू नाउ हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो जानना चाहता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। कौन जानना चाहता है? बूजो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना पार्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के प्रकार। मोड मतलब तरीके, प्रकार। किसके तरीके? न्यूट्रिशन। प्लांट में न्यूट्रिशन कितने तरीके होते हैं? प्लांट कितने प्रकार से न्यूट्रिशन कर सकता है? ठीक है, वैसे 2 तरीके न्यूट्रिशन कर सकता है। एक होता है ऑटोट्रोपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कर सकता है। चलो स्टडी करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड्स, मिनरल्स। प्लांट ही केवल ऐसे जीव है जो क्या कर सकते हैं? खुद भोजन प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। देमसेल्फ मतलब खुद, प्रिपेयर मतलब बना सकते हैं। बाय यूजिंग किसके जरिए बना सकते हैं? जरिए उसको भोजन बनाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। पहला ज़रूरी है वाटर ज़रूरी है, दूसरा ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ज़रूरी है मिनरल्स, खनिज लवण ज़रूरी है।
अब आता है वाटर। आपको वाटर का फॉर्मूला याद करना है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, साइंस में ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। चलो आगे स्टडी करते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग। ये रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल कौन से? ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। ये उनको कहाँ से मिलते हैं? ये उनको सराउंडिंग से, आसपास के वातावरण से मिलते हैं। जैसे पौधा लगा हुआ है तो पौधे को वाटर कहाँ से मिलेगा? ज़मीन से मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? वायुमंडल से मिल जाएगी, एयर से मिल जाएगी। और मिनरल इसको कहाँ से मिल जाएगा? वो भी ज़मीन या सॉइल से उसको मिल जाएगा। चलो आगे स्टडी करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। अब ये न्यूट्रिएंट्स पौधों के क्या काम आते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स पौधों क्या काम आते हैं? बिल्ड देयर बॉडी, बॉडी को बनाने के लिए काम आते हैं। किसको काम आते हैं ये उन जीवों को जिस वो ये न्यूट्रिएंट्स काम में ले रहे हैं। दूसरा क्या काम आता है? टू ग्रो, बॉडी को ग्रो करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, बड़े होने के लिए काम आते हैं। तीसरा होता है टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ दियर बॉडी। यदि किसी के क्या है बॉडी पार्ट डैमेज हो गए, नुकसान हो गए, चोट लग गई है, उस चोट लगे हुए पार्ट को वापस क्या करने के लिए? मरम्मत करने के लिए। रिपेयर मतलब होता है मरम्मत करने के लिए। क्या काम आता है? ये न्यूट्रिएंट्स काम में आते हैं। जैसे आपके चोट लग गई है तो थोड़े समय बाद आपकी क्या चोट क्या बिल्कुल वहाँ से गायब हो जाती है, सही हो जाती है। तो वो किस कारण सही हुई है? वो न्यूट्रिएंट्स के कारण सही हो पाती है। और क्या काम करते हैं? एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस है। तो अपना जो जीवन प्रक्रम है, जो जीवन क्रम है, हमारा जीवन है, उसको जीवित रहने के लिए हमें क्या कहते हैं? ये एनर्जी को उपलब्ध करवाते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। कौन प्रोवाइड कराते हैं? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स होता है वो 4 प्रकार से वर्क करते हैं। पहला क्या काम करते हैं? पहला वो करते हैं हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं। दूसरा हमारी बॉडी को ग्रो करते हैं। तीसरा में बॉडी पार्ट जो डैमेज हो गए, नुकसान हो गए, डैमेज मतलब क्या है? नुकसान पार्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं? उनको रिपेयर करते हैं। और चौथा होता है हमें एनर्जी देते हैं। न्यूट्रिएंट्स से क्या वर्क है? व्हाट आर वर्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स? देयर आर 4 वर्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दे बिल्ड our body or to grow, to repair our damaged part and provide energy to us। ये 4 पार्ट है। क्या है? ये वर्क है, वो कौन करता है? न्यूट्रिएंट्स वर्क करता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इसको किसी कहते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? इट इज मोड है, ये तरीका है। क्या तरीका है? न्यूट्रिशन पोषण क्या है? ये प्रकार का तरीका है। क्या कैसा तरीका है? टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म, फूड ग्रहण करने का एक तरीका है कि हम फूड कैसे ग्रहण कर रहे हैं और फूड का क्या कर रहे हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, और बॉडी के द्वारा उसका कैसा उपयोग हो रहा है, वो हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स कैसे काम में आ रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेकिंग फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वह तरीका, न्यूट्रिशन के 2 तरीके बताए मैंने, कहा था आपको। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक से आ गया कि न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें कोई भी जीव है वो अपना भोजन क्या खुद बना सकते हैं। यदि कोई जीव अपना भोजन खुद बना सकते हैं तो न्यूट्रिशन के ऐसे तरीकों को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसलिए प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। बट एनिमल है एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म है टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। लेकिन एनिमल है या दूसरे जीव है वो अपना भोजन के लिए किस कहाँ से लेते हैं? वो प्लांट से लेते हैं, या प्लांट ने भोजन बनाया उससे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा चैनल है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।